किसी ने सोचा? कोई नहीं सोचा है। अजीब अजीब बातें कर रहा हूँ। आज आप सोच रहे हो कि ये कैसा टीचर आ गया है? आपने कभी नहीं सोचा ना? आपको नहीं लगता कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब यूनिक है या नहीं? है यूनिक? क्या है यूनिकनेस? क्या यूनिकनेस? क्वालिटी और यूनिकनेस अलग अलग होती है। मैं यूनिकनेस की बात, यूनिकनेस क्या है? क्वालिटी होती है, मैं समझ रहा हूँ। क्वालिटी का मैं एक और वर्ड दे सकता हूँ, पर्सनैलिटी। एंड उसका एक छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई, जिसको कहते हैं टेम्परामेंट। मालूम है पर्सनैलिटी क्या होती है? ओके फाइन, अभी उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग 30-40 लोग, हर एज ग्रुप के हैं, है ना? एक एज की कमी थी, वो मदद ही आ गई, पूरी हो गई, फर्स्ट क्लास अब ग्रुप पूरा हो गया हमारा, हर एज ग्रुप के लोग आए। सो हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग जो दिखते हैं, क्या हम वही हैं? मेरा सवाल सबकी करते ऐसे। ये है यूनिकनेस, ये है यूनिकनेस कि हम जो दिख रहे हैं वो नहीं है। आप सबने इस बात में हाँ करनी है। तो सवाल ये है कि जो नहीं दिखते वो क्या है? एक्चुअल वर्ड यही है, लेकिन हम डिफाइन कैसे करेंगे? जो दिख रहे हैं ये है पर्सनैलिटी, और जो नहीं, जो हम टाइम टू टाइम चेंज कर लेते हैं अपने आप को, मास्किंग कर, इस रूम में अलग, उस रूम में अलग, ऑफिस में अलग, घर में अलग, इसको कहते हैं टेम्परामेंट। और टेम्परामेंट, यहां जितने लोग बैठे हैं, टेम्परामेंट दुनिया में सिर्फ 4 तरह के होते हैं, सिर्फ 4 तरह के, और वो चारों टेम्परामेंट हर इंसान में है, लेकिन लीडिंग एक, और उससे हमारी पहचान बनती है। मेरे से आज जो भी कोई मिलता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हाथ मिला के ही पहचान जाता हूँ कि इसका टेम्परामेंट क्या है। और अब ये भाई साहब नेक्स्ट स्टेप सोचते क्या है, करते क्या है, सब वो जब आप मेरे साथ मेरी वर्कशॉप में रहेंगे तब सिखाऊंगा। आगे चलते सो एवरीथिंग एल्स, सब कुछ ठीक रहेगा। छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, उनका छोटा सा बड़ा प्यारा सा बेटा था। हस्बैंड अक्सर लेट आते, पापा लेट आते थे। बच्चा कहता है, बच्चा इस उम्मीद से था कि आज पापा आएंगे अब मेरे साथ खेल, पर पापा जल्दी क्यों आएंगे, वो लेट। बच्चा बेचारा रोता था, ये रूटीन था। एक दिन पापा गलती से जल्दी आ गए तो बेटा बहुत खुश कि आज तो पापा खेलेंगे। पर पापा स्मार्ट थे, उनका आज भी मूड नहीं था खेलने का। तो उन्होंने क्या किया, बेटे को बहलाने के लिए एक न्यूज़पेपर था, उसको उठाया, उसको वर्ल्ड मैप बना हुआ था, उसको फाड़ा टुकड़े और बेटे को दिया कि इसको जोड़ के लेके आ, तो जोड़ के लाएगा फिर हम। अब स्मार्ट पापा का स्मार्ट बेटा था, 2 मिनट में जोड़ के ले आया। पापा हैरान, ये कैसे हो गया? क्या कहता है, पापा इसके पीछे एक आदमी की फोटो है, मैंने आदमी को जोड़ा, दुनिया जुड़ी। और मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल के अंदर दुनिया के ऊपर बने हुए, दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, ब्लेमिंग टू अदर्स। हमारी उंगली ऐसे है ना? सब जानते हैं कि ये उंगली इधर है, उंगली अपनी तरफ ही है, सब जानते हैं, लेकिन कोई भी अपनी तरफ नहीं देखता। अगर मैं आप सबको ये कहूं कि अपनी 5 अच्छाइयां और 5 कमियां लिखें, लिख सकते हैं? अभी प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर झांकते ही नहीं।
और यही हमारी प्रॉब्लम है, जहां से शुरुआत होती है जर्नी में, यही है प्रॉब्लम। चलिए, हु वी आर human being first and anything else, and you can say emotional being first. भावनाओं से भरे हुए हैं हम। और हैरानी की बात यह है कि हमारे समाज में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है ना? और जिसको हम मानते हैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह, बाइबल, जो भी है, वो सिर्फ इमोशन की भाषा समझता है ना? उल्टा हमारी दुनिया में, हमारे समाज में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं, और वो सिर्फ भावों की भाषा का। आपके भाव हैं तो आपका 1 रुपया के दान से भारी हो सकता है। भाव नहीं है तो आप जितने मर्जी जागरण, चौकियां, भगवान की तीर्थ यात्राएं, कुछ भी कर लीजिए, मुझे एक ऐसा शख्स बता दो जिसके जीवन के कष्ट दूर हुए। एक मिनट। क्योंकि सारा खेल करने का है, और वो अगर हम वहां गलती कर रहे हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने, अगर हम गलती कर रहे हैं तो कोई आप आगे नहीं बढ़ सकते। ध्यान रखिए, गलतियां ही सुधारनी है और कुछ नहीं करना। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। चलो अपनी गलतियां, अपनी करेक्शन करनी है। 3 उंगलियां जो अपनी तरफ है, मेरे वन डे प्रोग्राम में वर्कशॉप मेरी होगी, उसमें 4 उंगलियां अपनी तरफ, अपनी कमियों को ठीक करना है और कुछ नहीं करना। कैसे कैसे आपने अपनी कमियों को ठीक, आप कैनवस पे जो कलर भरोगे, जो चाहोगे, जो सोचोगे, वही होगा। तो वायदा करता हूँ, अवॉइड इमोशंस एट ऑल लेवल, and that one's main cause of physical, mental and emotional disorder. इमोशनल होना स्ट्रेंथ है या वीकनेस? इमोशनल वीकनेस, ये तो पॉलिटिकल आंसर है, ये दोनों है। स्ट्रेंथ, वीकनेस। ओके, चलो वीकनेस वाले कितने हैं? बाकी स्ट्रेंथ वाले हैं। गुड। चलिए, ये चीज अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग। इमोशनल होना वीकनेस नहीं है, इमोशनल होना बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव करता है कि हार्ट अटैक एंड ब्रेन हेमरेज जेंट्स को ज्यादा होते हैं, लेडीज को कम होते हैं। क्यों? जेंट्स, सही वर्ड मैं यूज करूंगा, जेंट्स, जेंट्स की बात कह रहा हूं, पूरी जिंदगी ईगो में, अपनी मूंछों की अकड़ में गुजारते हैं, झुकना बर्दाश्त नहीं करते, इमोशन लेस होते हैं, इसलिए हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज तो होगा, बच नहीं सकते। लेडीज मेजोरिटी में है, आज यहां भी मेजोरिटी में है, बेनिफिशियल है, अपनी बात कह भी लेती हैं और तो हार्ट अटैक तो होगा नहीं और ना ब्रेन हेमरेज। तो इमोशनल होना स्ट्रेंथ है या वीकनेस? इसलिए मैं अक्सर, क्योंकि एज ए हीलर काम करता हूँ, हर तरह के लोग आते हैं मेरे पास, तो मैं अक्सर जेंट्स जो आते हैं उनको कह देता हूँ कि भाई दुनिया के सामने बाथरूम में जाके कोई हर्ज नहीं, इतनी अकड़ में मत जियो कि पता चले कि आखिरी रस हमें हॉस्पिटल में गुजरेगी। इमोशनल हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और क्योंकि हम इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं, मैं अभी इमोशंस की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में मैं अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन की बात करूंगा। अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन, अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन इश्यूज टू आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इमोशन कॉज फिजिकल थिंग्स। देखिए क्या क्या
अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं, जैसे कि एंगर, फियर, रिसेंटमेंट, ये अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस हैं। किसी को ये कहना कि गुस्सा मत करो कितना आसान है भाई साहब, गुस्सा मत करो कितना आसान है, तो क्या हम गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं ना। बड़े बड़े संत आत्मा टीवी के भगवान जिनको मैं कहता हूँ, किसी को दिखा दो, मैं बहुतों के नजदीक जा चुका हूँ इसलिए इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि बड़े बड़े संत भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। पता क्यों? क्योंकि उस जमाने में EFT नहीं था जो मैं आपको सिखाने आया हूं। उस जमाने तो शायद उनको भी मैं सिखा रहा होगा, पर आप लोग देखिए एंगर, फियर, सेंटिमेंट, ईगो, ये वो अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन है जो हमारी जर्नी को रोक देते हैं आगे बढ़ने से। सिर्फ इनको कंट्रोल करना है और इनको कंट्रोल करने की टूल मैं दिखाऊंगा। जिसने जिसने कर लिया, आज है रिजल्ट हजारों लोग हैं जिनकी लाइफ में चेंज आया। आज से 3-2 महीने पहले भी मैं आया तो किसी और काम से था भोपाल में, पर हमारे हैं अजीज अजय भाई, इन्होंने के उसके बाद 2-3 चक्कर लगे फटाफट फिर आ गए। जहां लगा मुझे कि यस अगर एक्सेप्टेंस है तो मैं जाता हूं। सो इस तरह से फिजिकल इमोशंस को हम कैरी करते हैं हमारे लाइफ में। आज भी ऐसी ऐसी चीजें हम स्टोर करके बैठे हैं कि किसी ने कुछ कहा था किसी जमाने में, पेरेंट्स ने कहा था, उस डांट को बच्चे तक स्टोर करके बैठे। भाई इसका दुश्मन है। ये सब इमोशनल ब्लॉकेज हैं जो हमें रोकते हैं। क्योंकि एक बार क्लास में ना बात चल रही थी कि ईश्वर भगवान कहाँ है, किसी ने कहा सर भगवान तो हमारे अंदर है। यस, अभी मानते मानते जबरदस्ती नहीं बनवा रहा मैं। अगर भगवान हमारे अंदर है भाई भाई से क्यों लगा? नहीं सोचा उस समय नहीं भगवान दिखाई दे रहा होगा जब हम भाई बहन आपस में लड़ रहे होते, उस समय क्यों नहीं दिखता? हाँ वो प्यार हो गया, सही कहा, बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो प्यार हो गया। सो इमोशनल ब्लॉकेज की हम बात कर रहे हैं कि हम जो इमोशनल ब्लॉकेज हम कैरी करते हैं वो डिजीज में। मैं आपको मेरे साथ किसी भी तरह का पेशेंट आप मेरे पास ले लिया, मैं उसकी लाइफ में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का पेशेंट, कोई भी चीज बिना वजह नहीं हो, हर प्रॉब्लम के कॉज हैं। चलेंगे मैं कुछ द डिस्कवरी देयर आर इमोशनल कॉज